सॉरी। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर निकालना है 3 साल का, तो पहले आप 1 साल का निकाल लें। 1000 का आप निकाल लें 7%, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दें 3 ईयर्स से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और जनाब ये आ जाएगा 210। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 करें, शाबाश। ओके, सो जनाब सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 9% है और 10। अच्छा, वो कह रहे हैं अ सर्टेन सम is invested at 9% simple interest, yields an interest of 108 in 6 years. The amount invested for 6 years. देखें, हमारे पास जो इंटरेस्ट है ना, वो बराबर होता है जो भी हमारा सम ऑफ अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट है, उसके ऊपर हम लगाते हैं। और इनिशियल अमाउंट को हमने इंटरेस्ट लगाया है 9% पे, और हमने लगाया है 6 साल के लिए, और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 108। तो अगर मुझे इनिशियल अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 108 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, और डिवाइड करूँगा 9 और 6 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इनिशियल की। क्या ये बात समझ आ गई है? तो इनिशियल मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा जनाब? 108 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो आ गए, डिवाइड बाय हमने कर दिया 9 और 6 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 200। बात समझ आ गई है? क्लियर है जनाब? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। जनाब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इंटरेस्ट गेन करना है $210 का, वाई व्हाट परसेंट 500 शुड बी x%, और 6 साल के लिए। तो अगर मुझे x निकालना है जनाब, तो ये किसके बराबर आएगा? ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई बाय 100, और डिवाइड में आएगा जनाब 500 इंटू 6। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 210 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 500 से कैंसिल हो गए, सिर्फ 5 बचेगा नीचे, तो आंसर आएगा हमारे पास 7। बात समझ आ गई? जनाब इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 540,
और वो कह रहे हैं 1800 पे इंटरेस्ट लगाना है 6% के हिसाब से, और कितने साल के लिए लगाना है उसको हमने y कंसिडर कर लिया। तो अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जनाब, हम 540 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे जनाब 1800 और 6 से। तो जनाब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट और जो इनिशियल अमाउंट है वो बराबर आ जाए। तो अगर मैं इंटरेस्ट और इनिशियल को आई के बराबर कंसिडर कर लूं तो कह रहे हैं अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट व्हाट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स विल यील्ड एन इंटरेस्ट इक्वल टू द सम इन्वेस्टमेंट। तो आई बराबर है आई मल्टीप्लाई बाय व्हाट परसेंट, हमने x अपॉन 100 कर दिया, और जनाब वो कह रहे हैं 10 साल तक। तो अगर हम i को i से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है? वो कह रहे हैं a person invested a sum of money for 3 years at 6% simple interest. At the end of 3 years the amount has grown to 1770. The money invested was, देखो बेटा बेसिकली 1770 जो है वो मेरे पास इनिशियल प्लस इन्वेस्ट है। तो अगर मैं यहां से इन्वेस्ट की वैल्यू डाल दूं तो इन्वेस्ट की वैल्यू होती है जनाब इनिशियल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। परसेंटेज कितनी है जनाब? 6/100 हो जाएगी, और 3 साल के लिए डाला है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1770 इज इक्वल्स टू जनाब हो जाएगा इनिशियल प्लस 0.18 इनिशियल। क्या ये बात समझ आ रही है? 6 3 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इनिशियल निकालना है तो मैं 1770 को डिवाइड कर दूंगा 1.18 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्या ये बात समझ आ गई? तो इनिशियल अमाउंट मेरे पास आ गया 1500। क्या ये बात सबको क्लियर है? हो गया बेटा? बात समझ आ गई?
अरे दिखा तो दिया 5 यार, कितनी दफा दिखाऊं? आगे बढ़ जाऊं? जनाब वो कह रहे हैं 2500 इन्वेस्ट किए गए 4% पे विल अमाउंट टू 850 इन हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका मतलब मेरे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 350 बराबर होगा इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो y बराबर आएगा जनाब 350 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड करेंगे हम तो इसको इससे। जनाब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो 35 350 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 25, सो दैट वुड बी 3.5 ईयर्स। बात समझ आ गई है जनाब? कह रहे हैं अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्ड इन 15 ईयर्स। डबल्ड इन 15 ईयर्स, डबल का मतलब है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है और जो इनिशियल है वो बराबर हो जाएगा। ओ सॉरी, इंटरेस्ट और वो बराबर हो जाएगा, जब तो डबल हो गया वो। तो यहाँ पर हमें निकालना है पहले तो बात परसेंटेज, और इसका मतलब है कि इनिशियल जो है इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट जो है वो बराबर होता है इनिशियल के। दोनों को हम आई कंसिडर कर लेते हैं, पहले भी करवाया है, अभी दोबारा से करवा रहा हूँ कि आई जो है वो बराबर होगा आई मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, हमें नहीं पता तो उसको हम x% ले लेते हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 15 है। तो आई से आई अगर कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आएगी जनाब 100/15। तो कैंसिलेशन नहीं होगा, 20/3 हो जाएगा ये। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि क्वाड्रिपल हो गया। वो क्वाड्रिपल का मतलब है कि इंटरेस्ट 3 टाइम्स हो गया। कितने ईयर्स में होगा? तो 3i इज इक्वल टू आई इंटू एक्स की वैल्यू है जनाब 20 डिवाइड बाई 3 और जनाब डिवाइड बाय 100। और कितने साल के लिए मतलब हमें y निकालना है, तो बेटा हमारे पास आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो जगह 1/15 इंटू वाई। तो जनाब y की वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी। सर वी कैन यूज प्रोपोर्शन टू 15 माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 300। यार उस तरह कर लो, आंसर सही आना चाहिए बस भाई। बस सही सेट है बेटा, चीते चल रहे हो। वो कह रहे हैं अदनान टुक अ लोन 9000 फ्रॉम अ बैंक एट 6% simple interest. The total amount payable by him to bank after 2 years. भाईजान जो इंटरेस्ट है पहले वो कैलकुलेट कर लें। तो इंटरेस्ट आएगा, इनिशियल वैल्यू 9000 थी, 6% इंटरेस्ट था उसका 2 साल के लिए था। निकाल लेते हैं इंटरेस्ट वैल्यू, ठीक हो गया जनाब 1080। तो इसका मतलब टोटल जो है वो जनाब देगा ये 9000 प्लस 1080, जनाब ये हो जाएगा 10080। बात समझ आ गई? अच्छा जी, कैली ने फाइंड किया दैट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 4.75 टू 5.25% इधर एनुअल। क्या कह रहे हो बेटा?
सर क्वाड्रपल टू 4 टाइम्स होता है। इन्वेस्टमेंट अगर 4 टाइम्स होगी तो इन्वेस्टमेंट खुद और उसमें प्लस होगा 3 टाइम्स इंटरेस्ट, तो बनेगा ना 4 टाइम्स, तो इसीलिए 3 आई लिया है। इन्वेस्टमेंट खुद भी तो थी, इंटरेस्ट 3 टाइम्स आएगा तभी तो वो 4 टाइम्स दे जाएगा। समझ आई? अच्छा जी, यहाँ पर कह रहे हैं कैली ने फाइंड किया कि 4 पॉइंट, अच्छा ये बेसिकली हम इंक्रीज इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज इंटरेस्ट हमारे पास बराबर है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, तो हम इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज निकाल लेते हैं। तो ये है जनाब 0.5% पे और मल्टीप्लाई है 1 साल के लिए, तो ये हुआ है 50, और इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुई है वो हमें निकालनी है, तो यहीं पर रख देते हैं ना। ठीक हो गया जनाब। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज निकालनी है तो 50 मल्टीप्लाई होगा 100 से और डिवाइड होगा 0.5 से, तो जनाब 5000 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो आएगा 10,000 तो उसकी इंक्रीज हुई है। व्हाट इज हर इन्वेस्टमेंट? अच्छा, ये हम तब करते अगर उसने इंक्रीज मांगा होता, हमसे उसने इन्वेस्टमेंट मांगी है एक्चुअल, टेन का आंसर देखते हैं क्या है। 10 का आंसर है सी, 10,000 सही तो आ रहा है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ सही आ रहा है आंसर हमारा भाई। या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं आएगा, बस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। जनाब इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि माइक ने इन्वेस्ट किया सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स, ही गेट 5600। बेसिकली 5600 जो है उसमें से मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और 5600 माइनस इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली बराबर है इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है हमारे पास 4/100 मल्टीप्लाई बाय 3 साल के लिए, तो जो इन्वेस्टमेंट अगर माइनस हो रही है वहां जाकर प्लस हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में। इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया है, दोबारा कर रहे हैं। तो जनाब ये हो जाएगा 5600 और ये हो जाएगा 1.12 टाइम्स इन्वेस्टमेंट। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो मैं 5600 को डिवाइड करूंगा मैं 1.12 से, so I will get the answer। बात समझ आ गई जनाब? क्लियर है? प्लस हो गया ना, वो प्लस हो गया। 3000 इन्वेस्टेड एट 4%, यार ये कर लेंगे आराम से। इंटरेस्ट यहाँ पर 300 है। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 9 months at 4% simple interest is 150 less than the interest on the same principal। चलो भाई
वो कह रहे हैं द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 9 months. Interest 1 is 150 less than interest 2. क्या ये बात समझ आ गई? जो इंटरेस्ट 1 है ऑब्वियसली वो बराबर होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 9 months है 4% पे, तो 4% हो गया मल्टीप्लाई बाय 9 months है तो 12 से डिवाइड करूंगा। उसकी वजह ये है क्योंकि 9 months को हमें ईयर पे कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। और जनाब ये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई है 6% पे और ये है 16 months के लिए। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो 150 बराबर होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 0.36 डिवाइड बाय 12। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 16 6 आता 96 0.96 डिवाइड बाय 12 माइनस। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात समझ आ गई है? तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से और डिवाइड करेंगे 12 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का। क्या ये बात सबको क्लियर है? रिपीट अच्छा भी कर देता हूँ। कुछ भंड मारा है मैंने। The interest on a certain principal for 9 months at 4% simple interest. वो कह रहे हैं एक इंटरेस्ट है जिसको मैंने इंटरेस्ट 1 का कह दिया है, जिसको इंटरेस्ट 1 का नाम दे दिया है। वो कह रहे हैं इज 150 लेस देन द इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल फॉर 16 months at 6%। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट 2 जो है वो ज्यादा है, $150 उससे ज्यादा है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मैंने ये कहा कि पहला इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने 4% लगाया और 9 months पे लगाया। क्या ये बात समझ आ गई? चार्जर यहाँ तक बात समझ आ गई? उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया जनाब 9 4 36 और 100 से डिवाइड किया तो वो हो गया 0.36 और 6 इंटू 16 किया 96 डिवाइड बाई 100 किया तो 0.96। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लिया। 0.96 में से 0.36 को माइनस किया तो 0.6 हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस कर दूंगा। क्या ये बात समझ आ गई है? एक मिनट देना यार।
हाँ यार ये देखो भाई 4 × 9 36 होता है ना, 36 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.36 लिखोगे, सही है। 6 × 16 होता है 96, डिवाइड बाय 100 करके 0.96 लिखोगे। अब इन्वेस्टमेंट और 12 दोनों में कॉमन है, सिर्फ 0.96 में से 36 को माइनस करना है तो ये 60 होता है, मतलब 0.6 क्रॉस करना है तो 0.6 का मतलब है ऊपर एक बढ़ा दो, नीचे 6 1 जा 6 2 जा कैंसिल कर दो, 150 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेसिक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई है जनाब? वो कह रहे हैं अ मैन लेंड्स 500 टू अ पर्सन at 3% simple interest for 8 years and 800 to another person 5% for a total interest he earns। बहुत सिंपल है यार भाई, 500 का उसने निकाला है 3% 8 साल के लिए, प्लस 800 का उसने निकाला है 5% 4 साल के लिए, दोनों को प्लस कर लो आंसर आ जाएगा। हाँ भाई शादर साहब कैलकुलेशन मसला हो रहा है, कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 8 जा कितना होता है 120, इसमें प्लस कर देंगे हम 8 5 जा 40, 44 जा 160, तो $300 की कमाई हो गई इसकी। बात समझ आ गई? कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें ही है यार, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, उसकी वजह ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मुश्किल होती है, विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो पाता। ये तो आती है बस डेसिमल में मसला होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड वुमन एज वेल। yes talking about the IBA test obviously। ओके जी जनाब, वो कह रहे हैं 4000 जो है वो अमाउंट 4640 हो गया 4 साल में, तो 6500 अमाउंट 2.5 साल में सेम रेट पे, व्हाट विल 6500 अमाउंट टू in 12.5 years at the same interest। तो इसका तरीका है ये है कि जनाब हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो 640 आ गया, 640 में 4 साल की बात हो रही है, तो 4000 के ऊपर हमने लगाया x% और 4 साल के लिए लगाया। अगर हम यहाँ से x निकालना चाहते हैं तो क्या होगा बेटा, 640 मल्टीप्लाई होगा 100 से और डिवाइड होगा 4000 और 4 से, तो जनाब ये बचा 64 डिवाइडेड बाय 16 जो आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। फिर वो कह रहे हैं नहीं आएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, अपने आपने हमें कराया है कंपाउंड इंटरेस्ट। यार बेसिक वाला आ सकता है, मतलब मुश्किल कैलकुलेशन ना हो तो आ सकता है। अच्छा जी, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर मुश्किल होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट।
अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि 6500 पे कितना इंटरेस्ट बनेगा या कितना अमाउंट बन जाएगा। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 6500 पे हमारे पास 4% पे है और जनाब 2.5 साल के लिए है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास कितना भाईजान? ये हो गया 6500 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाएगा 650। तो इसका मतलब हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 6500 प्लस 650, दैट इज 7150। बात समझ आ गई जनाब? अच्छा, माशाल्लाह से पार्टिसिपेंट्स और मजीद कम हो गए हैं, सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स रह गए मेरे अलावा। वेरी गुड हो गया भाई, ये तो मतलब मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, बेहतरीन हो गया जनाब। अब ये बच्चे जो है ना अगले हफ्ते आएंगे मेरे पास और मुझसे बोलेंगे सर एक काम करो सर, आप पूरा बी कैट ना दोबारा पढ़ा दो। सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग ही ना डालूं ना, बच्चों को सीधे हो जाएंगे। वो कह रहे हैं अहमद लेंट $600 टू बाबर फॉर 2 years and 400 to महमूद फॉर 4 years at the simple interest rate. He received total interest of 140. Find the interest rate. अच्छा, ये जरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। वो कह रहे हैं बाबर ने 600 दिए 2 साल के लिए और 400 दिए महमूद को 4 साल के लिए एट द सिंपल इंटरेस्ट। तो एक काम ये करो कि बाबर वाले पैसे निकाल लो 4 साल के लिए। तो अगर बाबर को वो 4 साल के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई इंटरेस्ट ऑफ बाबर का जो रेशो है इंटरेस्ट ऑफ महमूद का, भाईजान ये है 1/2। उसकी वजह यह है कि उसको 2 साल के लिए दिया है और उसको 4 साल के लिए दिया है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब अगर मैं ट्वाइस कर दूं इंटरेस्ट ऑफ बी तो ये बराबर होगा इंटरेस्ट ऑफ एम के। तो इंटरेस्ट ऑफ बी निकालने के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो 600 है, 2 साल के लिए दिया है, इंटरेस्ट नहीं पता कितना परसेंट लगाया है और 2 साल के लिए लगाया है। अच्छा जी, फिर इंटरेस्ट जो महमूद साहब पे लगाया है वो 400 पे लगाया है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय x%। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। बेसिकली होगा ये ऐसे कि इंटरेस्ट ऑफ बी प्लस इंटरेस्ट ऑफ एम इज इक्वल टू 140 है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो 3 टाइम्स इंटरेस्ट ऑफ एम जो है वो 140 है। इंटरेस्ट ऑफ एम के लिए हमारे पास 400 का अमाउंट था और वो हमने x सालों के लिए लगाया था और कितने साल के लिए लगाया था? 4 साल के लिए लगाया था, तो 140। सर मैंने डिफरेंट मेथड यूज किया है। 600 मल्टीप्लाई बाय x% मल्टीप्लाई बाय 2 years प्लस दूसरा इंटरेस्ट इक्वल 140। चलो करके देखते हैं अनदर मेथड। भाई तुमने क्या किया, 600 के ऊपर x इंटरेस्ट लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया तुमने 2 साल के लिए प्लस, हाँ यार पता नहीं क्यों मैंने इतनी लंबी कर दी है, सॉरी यार।
और यहाँ पर जो अब अमाउंट है, हाँ सही कह रहे हो, सही किया, बिल्कुल सही किया, मैंने पता नहीं क्यों इतनी लंबी हो। और ये आ रहा है मेरे पास 140। तो जनाब ये हो जाएगा 12x प्लस, हाँ भाई 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 16x इज इक्वल्स टू 140, और जनाब ये हो गया 28x इज इक्वल्स टू 40, और जनाब x 140, और जनाब ये आ गया 5। क्या ये बात समझ आ गई? क्लियर है जनाब? जनाब वो कह रहे हैं टिम लेंड अ सर्टेन, सेम मेथड से होगा। अगला देखते हैं जनाब, वो कह रहे हैं लनल, तो नाम कहाँ से ढूंढ के लाए ना। लनल इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 20,000 पार्टली एट द रेशियो 5% एंड पार्टली एट द रेशियो 8%, for an if the amount of interest received at the end of 1 year is 1420, how much was invested at 5%? 1420 अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टेड टोटल उसने किया है 20%, 20,000। तो इसका मतलब A प्लस B जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 की है, और 1420 जो इन्वेस्टमेंट आई है उसकी, सॉरी इंटरेस्ट आया है, उसने A पे लगाया है 5%, और 1 साल के लिए लगाया है, और B पे लगाया है उसने 8%। तो इसका मतलब है कि 1420 जो है वो बराबर हो गया A/20 प्लस B। A की बात करें, A निकालना है उन्होंने, तो अगर मैं B यहाँ से निकालूं तो ये आएगा जनाब A माइनस, ना 20,000 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 8/100, सॉरी 8/100, 8/100 को हम 2/25 भी लिख सकते हैं। यहाँ से A निकालना है, निकाल लेते हैं। तो 1420 बराबर है A/20 प्लस 1600 माइनस 2/25 A। मिस्टेक कर रहा हूं मैं कुछ, मुझे लग रहा है। नहीं कर रहा। हो जाएगा -480 माइनस 3/100। एक मिनट बताता हूँ, सब बताता हूँ। A इज इक्वल टू 16,000,
A प्लस बी 20,000 क्यों होगा? 20,000 में से हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा है ना, नहीं वो कह रहा है 20,000 पूरा इन्वेस्ट किया है हमने, जिसमें से कुछ अमाउंट हमने 5% पे किया है और कुछ अमाउंट हमने 8% पे किया है। तो A अमाउंट 5% वाला है और B अमाउंट जो है वो 8% वाला है, ऐसे ही है शायद। फिर A अमाउंट पे लगा 5% और B अमाउंट पे लगा 8%, और दोनों को प्लस करके इंटरेस्ट बन रहा है 1420। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने B की यहाँ पर वैल्यू डाल दी टू 20,000 माइनस A। अब 20,000 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 25 किया, तो ये आ गया 1600, लेकिन आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, गलत आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने 1600 को इधर प्लस हो रहा था वहां ले जाके माइनस कर दिया, 1600 माइनस 1420, ये आ गया 180। और फिर अब मैं 180 को 3 से डिवाइड करके, सही आ रहा है, 180 को डिवाइड किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरे पास 6000 रुपये आ गया। सही है, बिल्कुल सही किया। सवाल समझ आ गया सबको? सर वापस से देखो बेटा, A अमाउंट इन्वेस्ट हुआ और B अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। वो कह रहा है कुछ अमाउंट A में लगाया, कुछ अमाउंट B में लगाया और टोटल इन्वेस्टमेंट कर दी 20,000 की। क्या ये बात समझ आ गई? उसके बाद वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आया 1420। A अमाउंट लगाया 5% इंटरेस्ट पे और B अमाउंट लगाया 8% इंटरेस्ट पे। तो सवाल को आसान बनाने के लिए अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5A प्लस 8B। उसके बाद क्या हुआ जनाब, मैंने यहां पर डाल दी वैल्यू 8B की। तो 8B का मतलब है कि 20,000 माइनस A। क्या ये बात समझ आ गई? उसके बाद ये हो गया 142,000 इज इक्वल टू 5A प्लस ये हो जाएगा जनाब 160,000 माइनस 8A। क्या ये बात समझ आ गई यहां तक? तो जनाब ये हो जाएगा 3A इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस कर देता हूँ 160,000 में से, तो ये हो जाएगा 180,000। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब कैलकुलेशन आसान हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल ऐसे ही है, देख लेते हैं। जनाब A प्लस B जो है वो 40 की है, पार्टली एट अ रेट ऑफ 8% एंड पार्टली, और जो मैं इंटरेस्ट मिला 5.3 के मिला है। तो 5.3 के जो मुझे मिला है वो मिला है A का 8%, तो A मल्टीप्लाई बाय 8% प्लस B का 15%। बात समझ आ गई है जनाब? तो जनाब अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 530 के, ये जाएगा जनाब 8A प्लस 15B, तो ये जाएगा 530 के इज इक्वल टू 8A प्लस 15। B की वैल्यू है जनाब
40K माइनस ए, जहाँ पे जाएगा 530K इज इक्वल टू 8A प्लस ये जाएगा 60K। फोर्टी को 15 से करेंगे 40 के, हाँ सही है, ये जाएगा जनाब -15A। तो अगर हम उधर ले जाके माइनस कर दें 530 में से, 530 में से हमने माइनस कर दिया जनाब 60, ये आ गया 470। दोबारा से देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जॉन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 40,000 पार्टली एट अ रेट ऑफ 8% एंड पार्टली एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर रिसीव्ड 5300, हाउ मच वाज इन्वेस्टेड एट 5%। भाई ए प्लस बी जो है वो 40K के बराबर है, ठीक किया मैंने। उसके बाद मैंने कहा भाई जो इंटरेस्ट आया है 5.3000 मतलब 5300, वो बराबर है ए का 8% प्लस बी का 15%। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने पूरी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 530K हो गया, ये 8A हो गया और ये 15B हो गया। अल्लाह अकबर, शिट यार, यहाँ 600 आएगा, सॉरी। तो जनाब ये उधर जाके माइनस होगा या उधर ले जाके इसको माइनस कर दें तो 7A की वैल्यू आ जाएगी जनाब 70K और जनाब ए की वैल्यू आ जाएगी 10K, दैट इज 10,000। सवाल समझ आ गया सबको? क्या ये सवाल सबको क्लियर है? ओके अब अगला वाला क्वेश्चन ऐसी होगा 21 में कह रहे हैं मैरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 20,000 पार्टली एंड पार्टली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकंड केस इज 820 मोर देन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज अर्न इन द फर्स्ट केस। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से होगा। वो कह रहे हैं मलिहा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ दिस पार्टली एट दिस 20% एट द सेकंड केस, सेम मेथड से होगा। I invested $5,000 at a rate of 10% compound interest for 2 years. What will my investment grow to at the end of the 2 years? आगे भी शेयर कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years का मतलब है कि 5,000 से हमने स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज, और इसके ऊपर पावर आती है नंबर ऑफ ईयर्स की। बात समझ आती? इसका फॉर्मूला होता था इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट परसेंट होल पावर नंबर ऑफ ईयर्स। तो जनाब ये हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का स्क्वायर। अब ऑब्वियस ही बात है 5,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 121 डिवाइड बाय 100 से, हो जाएगा 6050। ठीक है जनाब। मैंडी इन्वेस्टेड $6,000 in a bank account.
after paying her 20% compound interest per annum. If she does not withdraw any money, what will be the amount in her account at the end of 3 years? मैडी ने इन्वेस्ट किए $6,000 in a bank account, paying her 20% compound per annum. If she does not withdraw any amount, 3 साल की निकालना है, सेम मेथड से होगा. Kate lent Gray interest rate of 50% compound annually. Gray is supposed to pay her back the entire money, including interest at the end of 2 years. Same question. How much interest will I earn on investment? 25,000 invest in a bank account, paying me annual interest at a rate of. अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ मांग रहे हैं वो वैल्यू जो कि उसको मिलेगी. तो आफ्टर कितने साल है भाई? 2 years है. पहले वो वैल्यू निकाल लो जो 2 साल बाद की वैल्यू होगी. तो 25,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 8% है, तो 8/100, इसकी पावर लगेगी 2 क्योंकि 2 साल के लिए है. तो इससे तो आ जाएगा टोटल अमाउंट. तो इसमें से माइनस कर देंगे हम वो अमाउंट जो हमें शुरू में था, हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट. क्या ये बात समझ आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? अरे अहमद साहब आ गए भाई, प्लीज सब खड़े हो जाएं. सब खड़े हो जाएं आपकी इधर में. बेटा अहमद वॉशरूम गए थे क्या? एक मिनट यार, गिव मी 2 minutes. बस भाई बस. जनाब अब आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे. अच्छा जी, 28 वो कह रहे हैं, अ मैन इन्वेस्ट 8,000 इन अ बैंक पेइंग 6% चाहिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट रिसीव एट द 28. इसी तरीके से होगा जनाब. Susan invested a certain amount of money in a bank account that is paying her compound interest at a rate of 10%. If at the end of 3 years the amount in the account has grown to 10648. तो बेसिकली आपको दिया हुआ है 10648 इनिशियल इन्वेस्टमेंट. वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट उसको नहीं पता. इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है जनाब 1 प्लस जो आपका रेट होता है. ठीक हो गया. वो कह रहा है 2 साल के लिए है, पावर 2 लगा दिया हमने. तो जनाब इसका मतलब है कि 10648 डिवाइड होगा जनाब 121 डिवाइड बाय 100 से.
तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। लेट मी चेक। 10648 11 से जाता है, बिल्कुल जाता है, फिर दोबारा 11 से जाता है, बिल्कुल जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो जनाब 8800 इज आवर आंसर। बात समझ आ गई है जनाब? बेटा क्या ये बात समझ आ गई है सबको? है अच्छा 3 साल, ओहो भाई 3 साल के लिए, सॉरी भाई सॉरी, माय मिस्टेक। तो हम यहाँ पर करेंगे 11 11 11 और यहाँ करेंगे 10 10 10। तो पहले हम डिवाइड करेंगे 10648 को 11 से, आंसर आया, फिर दोबारा 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया, फिर दोबारा 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 आया, और फिर 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8000 हो जाएगा। कैसा समझ आ गई बात? क्या ये बात समझ आ गई है सबको? और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 11 कहाँ से आ गया भाई? तो 11 की मैं आपको कहानी सुनाऊं जनाब, ये बनेगा 1.1 की पावर क्यूब, और 1.1 की पावर क्यूब का मतलब है कि हम 11 से 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से 3 दफा डिवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई जनाब? थर्टी भी 80 होगा, 31 भी 80 होगा जनाब। 32 में करें an amount of 16,000 invest in a bank that pays compound interest 5% for the first year, 10% of the second year and 20% of the third year. What will be the amount in the account of that? ओहो भाई मजे आ रहे हैं इनके। जनाब पहले साल हुआ ये कि ईयर 1 की बात अगर हम करें, ईयर 1 की अगर हम बात करें तो 16,000 पे लगा कितना इंटरेस्ट? 10%, और प्लस कर दिया मैंने इसमें 16,000, तो जनाब ये हो गया 1760। फिर हुआ क्या जनाब के, ओहो पहले 5% लगा, सॉरी बेटा सॉरी, 5% लगा तो जनाब ये हो गया 1680। अरे सबर तो करो चचा मियाँ, दूसरे साल जो लगा अब वो 10% लगा, 16800 पे, और इसमें प्लस हो गया 16800। समझ आ रही बात? तो 16800 में प्लस कर दिया 1680, तो ये हो गया 184480, 18480। बात समझ आ गई? ईयर 3 में अब इस पे लगेगा तो 18480 का 20% हो गया, और इसमें 18480 प्लस होगा। जनाब ये आ गया 22176। बात समझ आ गई जनाब? क्लियर है जी? बेटा ये बात समझ आ गई? जी बेटा बोलिए।
कंपाउंड क्यों नहीं करा? अरे हर साल रेट चेंज हो रहा है ना चाचा मियाँ, सेम रेट होता तो कंपाउंड करता ना, कंपाउंड ही तो किया है। पिछली वैल्यू भाईजान एयर 2 में एयर 1 की वैल्यू यूज की है, कंपाउंड ही तो किया है, सेम रेट पे नहीं किया, ये कह लो। क्लास की स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ गई है, 6 बच्चे हो गए हैं, यकीन करें इतना गुड फील हो रहा है मुझे। शाहजर नहीं समझ में आया, दोबारा समझाऊं? उसका सर डिफरेंस फॉर्मूला होता है ना, अबे मेरी बात स्टार्ट हुआ 16,000, उस पे लगा 5% इंटरेस्ट, वैल्यू हो गई 16,800। क्या ये बात समझ आ गई तुम्हें? पहले साल 5% इंटरेस्ट पे वैल्यू 16,800 हो गई। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क इतना सा है कि सिंपल इंटरेस्ट होता तो दूसरे साल में मैं इनिशियल वैल्यू 16,000 ही यूज करता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मैंने एक साल बाद की वैल्यू यूज की है 16,800, और अब दूसरे साल का इंटरेस्ट पहले साल की वैल्यू पे लगेगा, इनिशियल पे नहीं लगेगा। इनिशियल पे तब लगता अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, पिछले साल वाली वैल्यू पे लगेगा क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। बात समझ आ गई? तो वो 1+r/100 वाला नहीं यूज होगा ना, नहीं वो नहीं यूज सकता। वो तब यूज होता है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहे। बेटा कंपाउंड इसलिए बोला है क्योंकि एयर 2 में मैं एयर 1 की वैल्यू यूज करूंगा और एयर 3 में मैं एयर 2 की वैल्यू यूज करूंगा। अगर मैं प्रीडिसेसर को यूज करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इनिशियल वैल्यू को यूज करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 32 है, अगर an account pays 10% interest compound per annum, if after 3 years the amount has grown to 4,200, then what will be the amount be equal and at the end of the 4th years? तो पहले आप निकालेंगे परसेंटेज इंटरेस्ट की, और उसके बाद लगा देंगे। करवा दूंगे? अच्छा भाई, वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो दिया हुआ है 4,200, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी 1+10/100 होल पावर 3 सालों के लिए। तो अगर मुझे 4,200 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और मैं डिवाइड करूंगा 11 से, और ये बराबर होगा इन्वेस्टमेंट के। तो अबे यार जरूरत ही नहीं है सबकी। नहीं ना, मुझे अगर निकालना है आफ्टर 4 इयर्स, तो ईयर 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी तो बताया था कि ईयर 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अपने इंटरेस्ट से, आंसर आ जाएगा। ईयर 4 की वैल्यू आएगी जनाब
आ गया आंसर। ये जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 10, तो एयर 4 की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ गई? और 620 बात समझ आ गई सबको? क्या ये बात समझ आ गई सबको? थर्टी फाइव में कह रहे हैं कि 30,000 थे, इंटरेस्ट लगाया 8%। एक सेकंड यार, ऐसे आवाजें बहुत आती हैं तुम लोग मेरे घर में बच्चों की है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं मैथ्यू ने इन्वेस्ट किए 30,000, 8% आया पहले साल का, और एयर 1 पे जो वैल्यू आई वो 30,000 का 8% आया। तो 30,000 का 8% बनेगा 30,000, 8% बनेगा 2400। तो ये हो गया 32400, और फिर 10% लगा दूसरे साल। तो दूसरे साल जो 10% लगेगा वो 32400 का लगेगा 10%। ये आएगा 3240। ये मैं निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट दूसरे साल का। तो इंटरेस्ट पहले साल का आ गया हमारे पास 3400। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 2400 प्लस 3240, 2400 प्लस 3240, या 5640। सर अब क्यों ये फॉर्मूला यूज हो रहा है जब इंटरेस्ट चेंज हो रहा है? तो अरे भाई अल्लाह के बंदे, ये लो यार, इस तरह कर लो, एक ही बात है, एक ही चीज होती है। दूसरे ईयर पे अलग किया है भाई, पहले ईयर पे अलग किया, दूसरे ईयर पे अलग किया है। नहीं समझ आ रहा शायद, दोबारा बताऊं। देखो पहले साल इनिशियल अमाउंट था हमारे पास 30,000, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट आया 8%। तो बेसिकली इंटरेस्ट उसके पास आया 2400 रुपए या डॉलर जो भी, और अब उसका अमाउंट हो गया 32,400। अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 32,400 पे लगेगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट आ गया 3240। टोटल इंटरेस्ट चाहिए तो पहले साल का और दूसरे साल का इंटरेस्ट प्लस कर लेंगे। बात समझ आ गई?
अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं, बल्कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद आगे बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सारा काम करा दिया आज मैंने। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।